चौहान साहब, बहुत बार आपने कॉल की, राबता करने की कोशिश की, ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने राबता करने की कोशिश की। पहली बात तो ये बता दें, आप राबता कर क्यों रहे थे और उस्मा साहिबा ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? क्या आप लोगों के दरमियान कभी गुफ्तगू नहीं हुई इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे वो मेरी कोलीग है, मेरी अच्छा। बहन है। मैं असल में आज उसको मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कर रहा था कि 14 निकम्मे और नामुराद जनाब तर्जुमान बैठे सुबह। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इतनी कामयाबी के साथ झूठ नहीं बोल सके, जितनी कामयाबी के साथ और जितनी कामरानी के साथ उन्होंने आज झूठ बोल के जो है वो नुमाइंदगी की है नून लीग की। तो मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता था, एप्रिशिएट करना चाहता था कि आपके पास जनाब बड़ी ज़बरदस्त लायतें हैं झूठ बोलने की, फ्रेम करने की, गलत डॉक्यूमेंट पेश करने की, गलत जनाब फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करने की। लेकिन वो बेचारी डर रही थी अपनी क़यादत से जो है ना, और वो फ़ोन उठा नहीं रही थी। लेकिन तो चौहान मैंने साहब, उसके आम बाद तौर उसका पर फ़ोन जब आ गया आपने कोई मुझे। ऐसा कमेंट करना हो तो आप बज़रिया ट्वीट भी कर देते हैं। जब एक बार वो आपका फ़ोन नहीं उठा रही थी तो बार-बार आपने राब्ता किया। नहीं तो फिर उनका मुझे फ़ोन आया ना अभी, मेरी अच्छा। तकरीबन 7-8 मिनट उनसे बात हुई है। उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया है। तो उसपे मैंने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। मैंने कहा आपको ख़राज तहसीन पेश करूँगा कि आपको तो खुटे लाइन लगा दिया था आपकी लीडरशिप ने, लेकिन मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हाईलाइट करके आपकी लीडरशिप को मजबूर कर दिया कि उन्होंने आपको खड़ा करके जनाब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। वो 14 निकम्मे इतना अच्छा झूठ नहीं बोल सके। अच्छा आपने चौहान कितने साहब, हमने कामयाबी के तो साथ झूठ हमेशा बोला है। आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ टीवी स्क्रीन्स के ऊपर बैठकर तनकीद करते देखा है, आपसी चपकलिश भी चलती रहती है। क्या गुफ्तो शनीद का सिलसिला आप लोगों के दरमियान रहता है? कभी उन्होंने आपको इस तरह से फ़ोन किया रद्द-ए-अमल देने के लिए, रिएक्शन देने के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। मेरा असेंबली के अंदर भी हम पहली दफ़ा 2002 से 2007 के दरमियान भी हम कोलीग थे, इकट्ठे एमपीए थे। अब भी असेंबली के अंदर भी, बाहर भी जनाब गुफ्तगू होती रहती है, डिस्कशन होती रहती है, टॉक शोज़ के अंदर भी। अच्छा, तो अभी क्या उन्होंने आपसे माज़रत की या आपको वजह बताई कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी आपसे, बात क्यों नहीं मैंने करना चाह रही अच्छा थी? मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जनाब आपने मेरी फ़ोन कॉल की जनाब स्क्रीनशॉट बना के सारे टीवी चैनल्स में वायरल कर दिया है। वो कस्में कुराने खाना शुरू हो गई, कहती मैंने कोई नहीं किया। मैंने कहा इसमें डरने वाली क्या बात है? अब मैंने कहा मैंने तो आपको अच्छा, मुबारकबाद वो देनी थी। वो क्या कस्में खा रही हैं, वो क्या कह रही हैं? चौहान साहब साथ ही रहिए, उज़मा साहिबा ने भी हमें जॉइन कर लिया। उज़मा साहिबा, एक तो गिला कर रहे हैं चौहान साहब कि वो आपको मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कर रहे थे, आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया, फिर उसके बाद आप स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर रही हैं। क्या ये सच है? मैंने चौहान साहब मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन चौहान साहब का नंबर मेरे पास फीड नहीं था और हम राना सनाउल्लाह साहब, मैं पार्टी ऑफिस में हूँ, राना सनाउल्लाह साहब के ऑफिस में मैं गई हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मेरे पीछे पीछे सब लोग जर्नलिस्ट वहाँ पहुँच गए, क्योंकि राना साहब से वो मिलना चाह रहे थे। और वहाँ बैठे बैठे ये कॉल आई, क्योंकि मेरे पास नंबर फीड नहीं था, तो इसके ऊपर चौहान साहब की तस्वीर आ रही थी और मैं अच्छा, अननोन नंबर तस्वीर नहीं से उठा भी नहीं सकती। पहचाना आपने उज़मा नहीं नहीं, साहिबा? अननोन, देखो भाई मतलब कोई भी चौहान साहब की तस्वीर लगा के वो फोन करेगा तो आपका ख्याल मैं उठा लूंगी। और पीटीआई वालों से तो वैसे ही जो है वो वैसे ही जो है वो बैद नहीं है कि वो तस्वीर लगा के जो है वो वो कह खुद रहे की हैं कि आपको हमारा अक्सर गालियां राब्ता वालियां देना होता शुरू कर रहता दें। है, आप उनके कोलीग भी हैं, साथ में काम भी किया है, असेंबली के फ्लोर पर भी गुफ्तगू होती रहती है। तो ऐसा हम्म। कैसे मुमकिन है कि उनका नंबर आपके पास नहीं? आप जब राब्ता रहता है तो नंबर तो सेव रहता है उस्मा नहीं, साहिबा। राब्ता नहीं हुआ ना बीबी, ये तो मैं आपको बताने का, अगर मुझे बात पूरी कर लेने देते। जी, जी, कीजिए। मेरा अभी तक आज तक कभी चौहान साहब से राब्ता अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, कोई शायद जरूरत नहीं पड़ी कभी, तो मेरा उनका कभी राब्ता नहीं हुआ। आज वो फोन करे थे तो मैंने, आपका ही रिपोर्टर मेरे साथ बैठे थे, तो अच्छा। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ये चौहान साहब का नंबर है? मैंने जो है मैसेज भी किया हुज देयर, और मुझे जवाब नहीं आया, मिस्ड कॉल आई। तो मैंने आपके रिपोर्टर भेजे थे, मैंने कहा ये किसका नंबर है? तो ये चौहान साहब का नंबर है। उसने कहा हाँ ये चौहान साहब का नंबर है। तो दिस इज दी मतलब होल थिंग। इस पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये व्हाट ए बिग इशू। अगर आपको पूछना है तो चौहान साहब से अच्छा, कोरोना फंड के चौहान बारे में साहब ये पूछिए, कह रहे हैं जो कि जो आज आपने मैंने उनको बातें की कॉल उसके बैक बारे भी में इनसे किया जवाब उस्मा दीजिए साहिबा? जी। चौहान साहब कह रहे हैं कि आपने उनको कॉल बैक भी किया बाद में? जी बिल्कुल मैंने की, और जब मुझे पता चल गया कि चौहान साहब का नंबर है, तो इतनी कटसी मेरे अंदर होनी चाहिए कि अगर उन्होंने आज मुझे पहली दफा कॉल करी नहीं थी तो मैंने पूछ लूं कि खैरियत है। और वो चौहान साहब ने एज यूजुअल जो उनकी वो उल्टी सीधी बातें होती हैं ये वो, और मैंने कहा वो जो कोरोना वाली बात है ना उस पर जवाब दें। और अब भी मैं समझती हूँ कि ये बात छोड़ के अच्छा, जो चलिए मैंने ये कोरोना के जवाब भी हवाले ले से लेते फंड पे हैं। बात की है उससे इनसे उज़्मा पूछिए, साहिबा, इनसे ये जवाब जवाब दीजिए। भी ले लेते हैं। चौहान साहब, एक तो कोरोना वाली बात का जवाब भी आप उज़्मा साहिबा को दे दें, दूसरा वो ये कह रही है कि अननोन नंबर समझकर उन्होंने आपकी कॉल रिसीव नहीं की और ये समझा कि शायद किसी फैन ने आपकी डीपी लगाकर उनको कॉल की है। तो क्या ऐसा ही है? वो कह रही है अच्छा, पहली बार इसमें राब्ता एक हुआ है। चीज तो उज़्मा उज़्मा आपके साथ है, इनकी मौजूदगी में मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा। इन्होंने वाकयातन जो 14 निकम्मे दिन को बैठे थे जना तर्जुमान,
वो नहीं गेन कर सके, वो रिपोर्ट आउटपुट नहीं दे सके नून लीग की तरफ से, जो इसने अकेली ने बैठ के जो है ना वो किया। कामयाब तरीके से झूठ भी बोला, कामयाब तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी गलत पेश किए, कामयाब तरीके से जनाब गोएबल्स की जनाब पैरोकारी भी की। जो एप्रिसिएशन इनकी बनती है वो उन 14 निकम्मों की नहीं बनती, किया ना किसी टीवी चैनल ने दिखाया, ना किसी ने कवरेज दी, फजूल पानी से पकौड़े तलते रहे वो 14 बंदे। तो इन्होंने साबित किया कि ये सही तरीके से नून लीग की ये कामयाब तर्जुमान है। पहली तो इनको ये मैं एप्रिसिएशन दूंगा। अच्छा, आपकी एप्रिसिएशन पहुंच गई ना चौहान साहब, इस बात का जवाब दे दें। वो कह रही है हमारा पहली बार राबता हुआ, इससे पहले कभी गुफ्तगू नहीं हुई, नंबर भी सेव नहीं था उनका। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, पूरी अपोजिशन की जितनी कोई फीमेल्स आपकी मेंबर्स हैं, वाहिद अज़मा है जिसको मैंने अपना बहन बनाया हुआ है, ठीक है ना जी। और मुझे दुख ये था कि इसने 10 साल मेहनत की, और मेहनत करने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ इस वजह से इनको साइडलाइन कर दिया और मलिक अहमद खान साहब को आगे ले आए कि जनाब ये बेगम सफदर अवान की ग्रुप से ताल्लुक रखती हैं और इनको जनाब शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप लाइक नहीं करता। और आज जनाब राना मशहूर साहब और ये सारे बैठ के जनाब बड़ी बड़ी जनाब वो बातें कर रहे थे, फजूल किस्म की, कोई लॉजिक नहीं थी, कोई किसी किस्म की जनाब उसमें रियलिटी नहीं थी। और झूठ बोलना है वो तो तरीके से बोलो ना, पैड़े रोड तो चुप चंगी। लेकिन इन्होंने कम से कम ये तो एज अ वेल विशर आप कह रहे हैं ना चौहान साहब, लेकिन वो तो डिनाई कर रही हैं। वो कह रही हैं कभी आपसे गुफ्तगू नहीं हुई, कभी आपसे राबता नहीं हुआ, कभी ऐसा सिलसिला नहीं रहा आपके साथ, और आप कहते हैं बात होती रहती है। नहीं, इनके साथ ये मेरी कोलीग रही हैं, इनके साथ असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी राब्ता भी हुआ है। और अभी ये लास्ट टाइम अभी हमने क्रिकेट टीम का जो मैच रखा है अपना अपोजिशन का और ट्रेजरी बेंचेस का, उसके हवाले से भी राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन इनके मियाँ से फिर मेरी बात हुई, इनसे नहीं हुई तो फिर मैंने इनके मियाँ से बात की, वो भी कोलीग थे मेरे 2002-2007। अच्छा चौहान साहब, आप अभी मुझसे कह रहे थे कि फोन पे भी गुफ्तगू होती रही है, कैसा है? मैं फिर उस्मा साहबा से पूछ लेती हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे राब्ता रहा है, इनसे गुफ्तगू होती रही है, असेंबली के अंदर भी, असेंबली से बाहर भी, और फिर टॉक शोज के अंदर भी, एंटरटेनमेंट के शोज के अंदर भी। मैंने ये कहा, वो शायद फ्लो में जो है ना वो आपने उसको वो चीज़ निकल गई हो। तो बहरहाल एक बार फिर इनको खराज तहसीन, बहुत अच्छे तरीके से झूठ बोले, बहुत अच्छे तरीके से गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स बयान किए, उन 14 निकम्मों से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है मेरी बहन ने जो है ना। सलाम अकीदत है इनको जनाब। चलें, आपकी एप्रिसिएशन उस्मा साहबा तक पहुंच गई। आपने वक्त दिया चौहान साहब, आपका शुक्रिया। उस्मा बुखारी साहबा आप भी साथ थी, आपका शुक्रिया।